राजा आदित्य सिंह अपने राजदरबार में अकेले उदास बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। तभी वहां राज पक्षी आकर ठहर गई और धीरे से बोली, महाराज, यह मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सचमुच महारानी बीमार हैं? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना राजपक्षी। पिछले कुछ दिनों से महारानी सुखमणि की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने सोचा था कि ये कोई साधारण बीमारी होगी जो समय के साथ ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। राजपक्षी ने अपनी आंखों में चिंता भरते हुए कहा, महाराज, ऐसी स्थिति में आपको मुझे पहले सूचित करना चाहिए था। राजा आदित्य सिंह ने दुखी स्वर में कहा, मैंने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों से उनका उपचार कराया है, परंतु कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा। महारानी की हालत स्थिर होने के बजाय और खराब होती जा रही है। राजा आदित्य सिंह को चिंता में डूबा देख राजपक्षी ने अपने पंखों को फैलाते हुए दृढ़ता से कहा, महाराज, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। हो सकता है कि कहीं कोई दुर्लभ जड़ी बूटी या ऐसा वैद्य हो जो महारानी को फिर से स्वस्थ कर सके। जब सभी उपचार असफल हो जाते हैं तो प्रार्थना और विश्वास ही सहारा बनते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा क्या अर्थ है राजपक्षी? राजपक्षी ने रहस्यमय स्वर में कहा, महाराज, मैं एक ऐसे नीले हिरण को जानती हूँ जो साधारण प्राणी नहीं है। कहते हैं, जो भी बीमार उस हिरण के पास जाता है वह पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटता है। उस साधु हिरण में एक दिव्य शक्ति है जिससे वह किसी भी रोग को समझ लेता है और उसका सटीक उपचार करता है। राजा आदित्य सिंह की आंखों में आशा की किरण जागी। तो क्यों न हम उस हिरण को यहाँ बुलवाएं? राजपक्षी ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह साधु हिरण मोहमाया से दूर जंगल की एक गहरी गुफा में रहता है। संसार से वह बिल्कुल अलग है और किसी के बुलावे पर नहीं आता। परंतु अगर आप आदेश दें तो मैं आपको उस गुफा तक ले जा सकती हूँ। राजा आदित्य सिंह का हृदय उम्मीद और उतावलेपन से भर उठा। वह बेसब्री से उस दिव्य हिरण से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे, जैसे वही आखिरी आस हो महारानी सुखमणि के स्वस्थ होने की। अगली सुबह राजा आदित्य सिंह राजपक्षी के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमय गुफा की ओर निकल पड़े जहां नीले हिरण का निवास था। गुफा के बाहर पहुंचकर राजा ने हिरण को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उनकी बातें सुनकर नीला हिरण गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, महाराज, महारानी की स्थिति अत्यंत विचित्र है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है जिसे औषधियों से ठीक किया जा सके। इसके लिए एक विशेष उपाय करना होगा। राजा बेसब्री से बोला, बताओ, कृपया मुझे वह उपाय बताओ ताकि मैं महारानी को पुनः स्वस्थ देख सकूं। नीले हिरण ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी पत्नी को वास्तव में कोई रोग ही नहीं है। उनके स्वास्थ्य में यह गिरावट उनके अशांत ग्रहों के कारण है। इन ग्रहों को शांत करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण बलिदान देना होगा। आपको दूसरा विवाह करना होगा। उस विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी, महारानी को अपने संतान की तरह उसका 2 वर्षों तक पालन करना होगा। इसी अनोखे प्रेम और पालन से उनके ग्रहों की दशा सुधरेगी और वह स्वस्थ हो पाएंगी। राजा आदित्य सिंह नीले हिरण की बात सुनकर चौंक गए और गंभीर स्वर में बोले, हे साधु हिरण, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा पुत्र राजकुमार कर्ण अब युवा हो चुका है और शीघ्र ही वह इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसी अवस्था में मुझसे पुनः विवाह करने की अपेक्षा करना क्या उचित है? नीले हिरण ने धीरता से कहा, महाराज, राजधर्म में कई बार ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अन्य राजाओं ने भी समय समय पर अपने परिवार और राज्य के हित में इस तरह के कदम उठाए हैं। यहाँ तो बात आपकी प्रिय रानी की है। इस ग्रह दोष का उपाय केवल दूसरा विवाह ही है और ध्यान रखें, इस विवाह के लिए आपको एक गरीब कन्या का ही चयन करना होगा। नीले हिरण की बातों ने राजा के मन में गहरी चिंता और उथल-पुथल भर दी। वह इस कठिनाई के समाधान के लिए किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे थे।
एक और महारानी सुखमणि का स्वास्थ्य और दूसरी ओर उनका पुत्र, दोनों के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी थी। इस उधेड़बुन में डूबे हुए राजा आदित्य सिंह अपने महल लौट आए। राजा को चिंतित देखकर राजपक्षी ने राजा से कहा, महाराज, महारानी की बीमारी को ठीक करने के लिए हिरण ने तो अत्यंत सरल उपाय बताए हैं, फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजपक्षी की बात सुनकर महाराज बोले, हिरण ने तो उपाय सरल बताया है, लेकिन तुम जानती हो राजपक्षी, मेरा पुत्र राजकुमार कर्ण स्वभाव से अत्यंत गुस्सैल है। मुझे डर है कि कहीं वह मेरे इस दूसरे विवाह को गलत न समझ बैठे। अगर उसके मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि मैं उसका अधिकार किसी और को देने की सोच रहा हूँ, तो इससे बहुत गलतफहमी हो सकती है। राजपक्षी ने विश्वासपूर्वक कहा, महाराज आप निश्चिंत रहें, मैं राजकुमार कर्ण को समझा दूंगी। वह आपके इस निर्णय को समझेगा और सहर्ष स्वीकार करेगा। राजा आदित्य सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर तो ठीक है राजपक्षी, परंतु अब एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि मैं दूसरा विवाह करूं तो किससे करूं? राजपक्षी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज इस बात की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं। नीले हिरण ने स्पष्ट कहा है कि विवाह किसी गरीब कन्या से होना चाहिए और मैं एक ऐसी कन्या को जानती हूँ। उसका नाम इंदुमती है। वह अत्यंत निर्धन है और राज्य से दूर एक झोंपड़ी में रहती है। बेचारी के पास बरसात से बचने के लिए ढंग की छत भी नहीं है। राजा ने दृढ़ता से कहा, तो ठीक है, हम स्वयं उस कन्या इंदुमती के पास जाएंगे और उससे इस विषय में बात करेंगे। राजा आदित्य सिंह ने निर्णय ले लिया और एक नई आशा के साथ वे उस निर्धन कन्या इंदुमती से मिलने की तैयारी करने लगे। अगले दिन राजा आदित्य सिंह राजपक्षी के साथ जंगल की उस झोंपड़ी में पहुंचे, जहां एक साधारण किंतु अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। जैसे ही इंदुमती की नजर राजा पर पड़ी, वह चौंक उठी और आदरपूर्वक बोली, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वयं महाराज मेरे इस दरिद्र घर में पधारे हैं। कृपया बताएं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं इंदुमती, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं यहाँ तुमसे एक विशेष बात करने आया हूँ। इंदुमती विस्मित होकर बोली, कैसी विशेष बात महाराज? राजा आदित्य ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, इंदुमती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनते ही इंदुमती की आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वह अवाक होकर राजा आदित्य की ओर देखती रही, जैसे उन शब्दों के पीछे की गहराई को समझने का प्रयास कर रही हो। राजपक्षी ने इंदुमती से कहा, तुम एक अनाथ हो और यदि तुम्हारा विवाह महाराज से हो जाता है तो तुम्हें एक सच्चा साथी मिलेगा और तुम अपनी जीवन यात्रा को रानियों की तरह जी सकोगी। इस पर राजा आदित्य सिंह ने गंभीरता से कहा, नहीं राजपक्षी, पहले मैं इंदुमती को पूरी सच्चाई बताऊंगा। अगर वह सब कुछ जानने के बाद विवाह के लिए सहमत होती है तो ही मैं यह कदम उठाऊंगा। इसके बाद राजा आदित्य सिंह ने इंदुमती को रानी सुखमणि की बीमारी और साधु हिरण द्वारा बताए उपाय की पूरी कथा सुनाई। अंत में उन्होंने कहा, इंदुमती, मैं तुमसे विवाह इसलिए करना चाहता हूँ ताकि रानी का स्वास्थ्य ठीक हो सके। इंदुमती ने यह सुनते ही गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं समझी महाराज की अचानक से मेरे जीवन में यह बदलाव कैसे आया। यदि बात महारानी के स्वास्थ्य की है तो मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। राजा ने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो क्या इसका अर्थ है कि तुम मुझसे विवाह के लिए सहमत हो? इंदुमती ने शर्माते हुए अपनी दृष्टि झुका ली और धीरे से बोली, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा आदित्य सिंह ने संतोष की गहरी सांस ली, मानो कठिन परीक्षा का अंत हो गया हो। उसी दिन राजा आदित्य ने इंदुमती से विवाह कर लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 वर्ष के पश्चात रानी इंदुमती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजा आदित्य ने उस बालक को अपनी बाहों में लिया तो उनके हृदय में पिता का स्नेह उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में गर्व और प्रसन्नता की चमक थी।
मुस्कुराते हुए राजा ने रानी इंदुमती से कहा, इंदुमती, आज तुमने मुझे अपार आनंद दिया है। इस सुंदर क्षण के उपलक्ष्य में हम अपने पुत्र का नाम जय रखते हैं। रानी इंदुमती ने मुस्कुराते हुए लेकिन साहस भरे मन से कहा, महाराज जाइए, अब इस पुत्र को रानी सुखमनी को सौंप आइए। यही उसकी नियति है और मैं उसे अब 2 वर्षों बाद ही देखूंगी। राजा आदित्य ने उसकी ओर गर्व और आभार भरी नजरों से देखा और बोले, इंदुमती, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने इस राज्य और रानी के लिए जो त्याग किया है वह सदैव स्मरणीय रहेगा। राजा आदित्य ने अपने पुत्र जय को रानी सुखमणी के सानिध्य में छोड़ दिया था और उस दिन से रानी सुखमणी ने जय की परवरिश अपने पुत्र की तरह की। समय अपनी गति से बीता और देखते देखते 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बाद एक दिन रानी सुखमणी ने अपने पति राजा आदित्य से कहा, महाराज, अब मुझे स्वयं को पूरी तरह से स्वस्थ और सबल महसूस हो रहा है। नीले हिरण के उपाय से मेरी सभी व्याधियां समाप्त हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य अब पूर्णतया ठीक हो गया है। राजा आदित्य मुस्कुराते हुए बोले, यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है महारानी। अब समय आ गया है कि इस उपाय को मेरी दूसरी पत्नी को सौंप दिया जाए ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। रानी सुखमणी की आंखों में एक अनोखी कठोरता आई और वह बोली, महाराज, मैं तो मात्र स्वस्थ होने के लिए इस बालक का लालन पालन कर रही थी। आप क्या जानते हैं कि एक स्त्री के हृदय पर क्या बीतती है जब वह अपनी सोतन के संतान को पालने का भार उठाती है। इससे पहले कि मैं इसे अपने हाथों से मार दूं, इसे तुरंत यहाँ से दूर ले जाइए। रानी के मुंह से ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा आदित्य को गहरा आघात पहुंचा। राजा आदित्य अपने दूसरे पुत्र जय को लेकर सीधा रानी इंदुमती के पास पहुंच गए और उसे उसका पुत्र सौंप दिया। इंदुमती की आंखों में आंसू छलक आए, मानो वर्षों की तड़प का अंत हो गया हो। राजा आदित्य जैसे ही महल के कक्ष से बाहर निकले, तभी उनके बड़े पुत्र राजकुमार कर्ण ने उनका रास्ता रोक लिया। पिताजी, कर्ण ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि जब माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी तब आप मुझे इस राज्य का राजा घोषित करेंगे। अब वह समय आ गया है। राजा आदित्य ने अपने पुत्र की ओर देखा और एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बोले, हाँ पुत्र, मुझे अपना वादा याद है। आज तुम्हारी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है और मेरा वचन भी पूरा होने का समय आ गया है। आज ही मैं तुम्हें इस राज्य का महाराज घोषित करता हूँ। उस दिन पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। राजा आदित्य ने राजकुमार कर्ण का राज्याभिषेक किया और उसे राजगद्दी सौंप दी। परंतु जैसे ही अगली सुबह हुई, महल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा आदित्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य और चिकित्सक सभी प्रयासों में लगे रहे लेकिन उनके रोग का निदान नहीं हो सका। एक दिन राजा कर्ण अपने दरबार में अपने नए मित्र अशोक के साथ हंसी मजाक में मग्न थे। उनके ठहाकों से दरबार की दीवारें गूंज रही थी कि अचानक एक राज पक्षी उड़ते हुए आया और कर्ण के सामने झुककर बोला, महाराज, आपके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आपको तुरंत अपने पास बुलाया है। यह सुनकर राजा कर्ण की हंसी थम गई, चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वह तेजी से अपने पिता राजा आदित्य के कक्ष में पहुंचे। वहां राजा आदित्य बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखों में एक गहरी थकान और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कर्ण ने पास जाकर उनके हाथ थाम लिए। राजा आदित्य ने धीरे से कहा, पुत्र, मुझे नहीं लगता कि अब मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। मेरे पास समय कम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जीवन संगिनी चुनी है, पड़ोसी राज्य के राजा संगम सिंह की पुत्री राजकुमारी देवकी। राजा कर्ण ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जैसी आपकी इच्छा पिताजी। आप जहां कहेंगे मैं वहां विवाह के लिए तैयार हूँ। राजा आदित्य के चेहरे पर संतोष की झलक आई।
ऐसा लगा जैसे उनके हृदय का बोझ हल्का हो गया हो और कक्ष में एक स्नेह और आशीर्वाद भरा मौन छा गया। कुछ ही समय में राजा कर्ण का विवाह राजकुमारी देवकी से संपन्न हो गया। विवाह के बाद का समय खुशियों से भरा रहा, लेकिन नियति ने अपना खेल दिखाया और जल्द ही राजा आदित्य इस संसार को छोड़कर परलोक सिधार गए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। अब राजकुमार जय 12 वर्ष का हो चुका था और कर्ण का पुत्र भी 5 वर्ष का होने को आया था। एक दिन रानी देवकी ने गंभीरता से अपने पति राजा कर्ण से कहा, महाराज, आपका छोटा भाई जय अब 12 वर्ष का हो चुका है। राजा कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, और हमारा पुत्र भी 5 वर्ष का हो गया है। मुझे यह भी पता है, देवकी ने कहा, लेकिन यह सब बताने का कारण कुछ और है। कर्ण ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो देवकी? पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ कहो। देवकी ने गंभीरता से कहा, महाराज, जय अब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। कुछ ही वर्षों में वह एक नौजवान बन जाएगा, जबकि समय का असर आप पर भी पड़ रहा है और आपकी उम्र ढलती जा रही है। जब वह युवा होगा तो क्या यह मुमकिन नहीं कि वह भी इस राज्य पर अपना अधिकार जताए? कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन जय का यह हक बनता भी तो है। वह भी मेरे पिता की संतान है। भले ही उसकी रगों में मेरी माँ का रक्त न हो, लेकिन पिताजी का रक्त तो उसमें भी बह रहा है। देवकी ने एक गहरी दृष्टि से कर्ण को देखा, मानो उसकी नजरों में भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों का प्रतिबिंब झलक रहा हो। दीपक ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी महारानी सुखमणि वहां आ पहुंची और अपने पुत्र राजा कर्ण से बोली, देवकी ठीक कह रही है बेटा। कर्ण ने चिंतित स्वर में कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए माँ? सुखमणि ने गहरी नजरों से कर्ण की ओर देखते हुए कहा, सही चीज का स्थान हमेशा उचित होना चाहिए पुत्र। तुम्हारे पिता ने मेरे स्वास्थ्य के लिए इंदुमती से विवाह किया था। अब मैं स्वस्थ हूँ और इस महल में इंदुमती का कोई स्थान नहीं है। इससे पहले कि वह अपने पुत्र जय को राज्य पर दावा करने के लिए प्रेरित करे और वह बगावत पर उतारू हो, तुम्हें उन दोनों को इस महल से निकाल देना होगा। माँ के कठोर शब्दों को सुनकर राजा कर्ण गहरे विचारों में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। आज ही मैं उन्हें इस महल से निकाल दूंगा। राजा कर्ण ने उस दिन अपनी सौतेली माँ इंदुमती और छोटे भाई जय को दरबार में बुलाया और कठोर हृदय से उन्हें महल से निष्कासित कर दिया। महल में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। इंदुमती ने कर्ण के पैरों पर गिरते हुए करुण स्वर में कहा, महाराज, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं अपने बीमार पुत्र को लेकर कहाँ भटकूं? हमारा सहारा केवल आप ही हैं। लेकिन कर्ण के हृदय में कोई ममता नहीं बची थी। उसने कठोरता से कहा, तुम चाहे जहाँ भी जाओ, पर याद रखना, अगर तुम दोनों इस राज्य की सीमाओं के भीतर नजर आए तो मैं स्वयं तुम्हारी हत्या का आदेश दूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। इसी बीच राजपक्षी ने आकर कर्ण को चेतावनी भरे स्वर में कहा, महाराज, ऐसा अन्याय मत कीजिए। यह निर्दोषों पर अत्याचार है। कर्ण ने उसे घूरते हुए कहा, राजपक्षी, अपनी हद में रहो। मेरे फैसले पर उंगली उठाने की जुर्रत मत करो, वरना तुम्हें भी गद्दार घोषित कर दूंगा और तुम्हें इन माम बेटे के साथ जंगलों में भटकने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुरंत यहाँ से चली जाओ। राजपक्षी स्तब्ध खड़ी रही, लेकिन उसे मालूम था कि इस समय कुछ कहना बेकार है। आता राजपक्षी गुस्से से फड़फड़ाते हुए उड़ गई और बेचारी इंदुमती अपने 12 वर्षीय बीमार पुत्र जय को लेकर जंगल की अनजान राहों पर चल पड़ी। जय की तबीयत वैसे ही कमजोर थी और लंबा सफर तय करने के बाद उसका गला प्यास से सूखने लगा। उसने धीमे स्वर में अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। इंदुमती ने अपने बेटे को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो मेरे लाल, आसपास कोई तालाब जरूर होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कहते ही इंदुमती पागलों की तरह जंगल में पानी की तलाश में भटकने लगी।
सूखी पत्तियों पर उसके पैरों की आहटें गूंज रही थी, मानो जंगल भी उसकी पीड़ा महसूस कर रहा हो। काफी देर तक इधर-उधर भटकने के बाद अंततः उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसकी आंखों में राहत के आंसू छलक आए। इंदुमती अपने बीमार पुत्र जय को लेकर जैसे तैसे तालाब तक पहुंची ही थी कि अचानक जय ने धीरे धीरे आंखें मूंद ली और बेहोश होकर गिर पड़ा। इंदुमती घबरा गई और उसे झकझोरते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? अपनी आंखें खोलो, देखो तालाब आ गया है। अब तुम जी भरकर पानी पी सकते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृपया आंखें खोलो बेटा। लेकिन जय की आंखें स्थिर रहीं। इंदुमती का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसका पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पीड़ा से जंगल भी मानो मौन था, हर ओर केवल उसकी रुदन की गूंज थी। उसी समय वह नीले रंग का अद्भुत हिरण, जिसने कभी राजा आदित्य की बीमारी के उपाय का रहस्य बताया था, तालाब पर पानी पीने आया। इंदुमती की करुण पुकार सुनकर उसने सिर उठाया और धीरे से कहा, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। इंदुमती ने आंसुओं से भरी आंखों से हिरण की ओर देखा और बोली, मेरे भाग्य में आखिर था ही क्या? मेरे पति मुझे अकेला छोड़ गए, मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया और जिस महल को मैंने अपना घर माना वहां से भी मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हिरण ने गहरी नजरों से उसे देखा, मानो उसकी पीड़ा समझते हुए भी कह रहा हो कि जीवन के रहस्य किसी के बस में नहीं होते। फिर नीले हिरण ने स्नेहभरे स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम अपने पुत्र के शव को इसी तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे दफना दो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। जिन्होंने पाप किया है वे अपने अपराधों की तपिश में जीवन भर जलते रहेंगे। इंदुमती ने आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से अपने पुत्र को तालाब के किनारे मिट्टी की गोद में सुला दिया। उसके दिल का टुकड़ा हमेशा के लिए शांत हो चुका था और वह दर्द की इस गहराई में खो गई थी। हिरण ने इशारा करते हुए कहा, इस तालाब के उस पार एक गुफा है। अगर तुम चाहो तो वहां मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी अब इस संसार से मेरा मोह भंग हो चुका है। इंदुमती ने सिर झुकाकर कहा, हिरण महाराज, अब मुझे भी एकांत का ही सहारा है। मैं अपना शेष जीवन यहाँ शांतिपूर्वक बिताना चाहती हूँ। इसके बाद इंदुमती नीले हिरण के साथ उस गुफा में रहने लगी। वहाँ गुफा की ठंडी छाया और जंगल की खामोशी उसके गहरे दर्द को सहारा देने लगे और उसने उस सन्नाटे में अपना नया संसार बसा लिया। एक दिन इंदुमती की नजर तालाब के किनारे पड़ी, जहाँ एक सुंदर वृक्ष उगा हुआ था और उसकी डाल पर एक चमकदार अद्भुत फल झूल रहा था। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसने हिरण से पूछा, हिरण महाराज, यह कैसा चमत्कार है? हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस फल को तुम देख रही हो उसे अपना पुत्र जय ही समझो। उसके देहत्याग के बाद उसकी आत्मा इस फल में समा गई है। यदि तुम चाहो तो उससे बातें भी कर सकती हो। इंदुमती की आंखें चमक उठीं। क्या सच में महाराज? यह तो मेरे लिए अनमोल सौगात है। वह प्रेम से उस फल के पास गई और धीरे से बोली, बेटा जय, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अचानक एक कोमल और आत्मीय स्वर फलों के भीतर से गूंजा। हाँ माँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। इंदुमती के आंसू बह निकले। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की पर तुम्हें बचा नहीं पाई। जय की आवाज फिर से आई। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इंदुमती का हृदय संतोष और सुख से भर गया, जैसे उसकी खोई हुई खुशी उसे फिर से मिल गई हो। अब वह हर दिन उस वृक्ष के पास जाकर अपने बेटे से बातें करती और उसकी आत्मा की छाव में अपना दुख भूलने लगी। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन अचानक राजा कर्ण की पत्नी, उसकी माँ और उसका प्रिय पुत्र तीनों ही गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए।
राजा ने अपने राज्य के सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलवाया, पर किसी के पास उनकी बीमारी का उपाय नहीं था। सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और राजा का दिल चिंता से भारी हो उठा। तभी राजा को राज पक्षी की याद आई, वही पक्षी जिसे उसने कुछ समय पूर्व राज्य से निष्कासित कर दिया था। एक सैनिक को आदेश दिया गया, तुरंत जाकर राज पक्षी को यहाँ लाओ। कुछ समय बाद सैनिक राज पक्षी को दरबार में ले आया। राज पक्षी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजा की ओर देखा और बोली, महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आपको याद नहीं कि आपने ही मुझे राज्य से निष्कासित किया था? राजा कर्ण ने नर्म स्वर में कहा, हाँ मुझे याद है, पर इस समय मेरे परिवार पर घोर संकट आ पड़ा है। मैं तुम्हारी सहायता मांगता हूँ। राजा कर्ण ने पूरी घटना राज पक्षी को बताते हुए कहा, जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी तब तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की मदद की थी। आज मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र तीनों ही मृत्युशैया पर हैं। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। राज पक्षी ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारी तरह घमंडी नहीं थे, लेकिन तुमने निर्दोष मां बेटे को अपनी झूठी शान में अंधे होकर जंगल में धकेल दिया। उनके हृदय से निकली पीड़ा का असर अब तुम्हारे परिवार पर पड़ा है। राजा विनम्र होकर बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ राज पक्षी, और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राज पक्षी ने गंभीरता से राजा की ओर देखा और ठंडी सांस लेते हुए बोला, मुझे तो जी में आता है कि तुम्हारी सहायता से मना कर दूं। जैसे तुमने मुझे और मेरे परिवार को अपने राज्य से निकाला था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ महाराज। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहने के बाद राज पक्षी ने कहा, सुनो, वह नीले रंग का हिरण जो तुम्हारे परिवार का रोग हर सकता है, अब भी उसी पुराने जंगल में है। जाओ उसे ढूंढो और अपनी भूल का प्रायश्चित करो। राजा कर्ण ने राज पक्षी का धन्यवाद किया और तुरंत उसके साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटे के कठिन सफर के बाद वे उस गुफा तक पहुँचे जहाँ नीले रंग का वह जादुई हिरण निवास करता था। राजा ने हिरण के सामने विनम्रता से सिर झुकाया और गहरी आवाज में बोला, हे महाशय हिरण, मेरे परिवार पर इस घोर संकट में दया कीजिए। मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र सभी इस घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी रक्षा का एकमात्र उपाय आपके हाथ में है। इतना कहकर राजा कर्ण ने अपनी सारी व्यथा हिरण के समक्ष खोल कर रख दी। हिरण ने ध्यान से राजा की बात सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोला, महाराज, इस संसार में एक अद्वितीय वृक्ष है जिस पर केवल एक फल उगा है, और उसी फल में यह शक्ति है कि आपके परिवार को पुनः स्वस्थ कर सके। लेकिन ध्यान रहे, उस फल का प्रभाव एक ही व्यक्ति पर होगा। आपको केवल एक ही व्यक्ति का जीवन बचाने का निर्णय लेना होगा। राजा कर्ण का मन दुविधा में पड़ गया। अपने प्रियजनों में से किसी एक को चुनना आसान न था। हिरण की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया, फिर धीरे धीरे सोचते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं हिरण महाराज? हिरण ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, महाराज, बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपके परिवार के इन तीनों सदस्यों में से केवल किसी एक को ही मैं पूर्ण स्वस्थ कर सकता हूँ। शेष दो को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन एक बात और, उस चमत्कारी फल को आपको स्वयं ही तोड़ना होगा। परंतु सावधान रहें, उस फल को प्राप्त करने से पहले आपको उस वृक्ष की स्वामिनी से अनुमति लेनी होगी। यदि आपने उसकी अनुमति के बिना वह फल तोड़ने का प्रयास किया तो वह फल आपके किसी भी काम का नहीं होगा। इसके बाद हिरण राजा कर्ण को एक शांत तालाब के किनारे ले गया जहाँ पर वह दुर्लभ वृक्ष स्थित था। वृक्ष रहस्यमय आभा में लिपटा हुआ था, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे किसी विशेष उद्देश्य से सुरक्षित रखा हो। राजा के मन में अपने परिवार की रक्षा का संकल्प और वृक्ष की स्वामिनी से अनुमति प्राप्त करने की चुनौती दोनों ही गहरे हो चले थे। राजा कर्ण ने जैसे ही उस वृक्ष के नीचे सोई हुई स्त्री की झलक देखी, उसकी सांस थम गई। उसकी आंखों में पहचान का भाव उमड़ा और वह घबराई हुई आवाज में बोला, यह तो मेरी सौतेली माँ रानी इंदुमती है।
जिनका मैंने अपमान किया था और महल से बाहर निकाल दिया था। हिरण ने उसकी ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, जी हाँ महाराज, यह वही रानी इंदुमती है और जिस पेड़ को आप देख रहे हैं उस पर लटकता हुआ वह एकमात्र फल ही वह फल है जिसे खाने से आपके परिवार के तीनों बीमारों में से किसी एक का जीवन बच सकता है। परंतु यह जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि वह फल कोई साधारण फल नहीं है, वह आपका सौतेला भाई राजकुमार जय है। राजा कर्ण का चेहरा स्तब्धता से भर गया। यह आप क्या कह रहे हैं हिरण महाराज? हिरण ने अपनी बात आगे बढ़ाई, महाराज यह सच है। आपकी माँ और पत्नी की बातों में आकर आपने निर्दोष इंदुमती और उनके बेटे को महल से बाहर कर दिया। वह निर्दोष राजकुमार पहले से ही बीमार था और वह इस तालाब के पास आकर भी पानी न पी सका। आखिरकार तड़पते हुए उसने अपनी जान गंवा दी। आज उसी अतीत के पाप का दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। जो आपने बोया वही आज आपको काटना होगा। महाराज कर्ण ने तुरंत अपनी सौतेली माँ रानी इंदुमती के पास जाकर उनके चरणों में गिरते हुए अश्रुपूरित स्वर में कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश मैं अपनी माँ और पत्नी की बातों में न आता तो शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण समय मुझे कभी देखना न पड़ता। रानी इंदुमती ने उसकी ओर देखा, उनके चेहरे पर दर्द और करुणा की झलक थी। राजा कर्ण ने कांपते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई और बोला, माँ मेरे परिवार का जीवन अब आपकी स्वीकृति पर निर्भर है। इस पेड़ पर लटकता यह फल मेरे परिवार में किसी एक को जीवनदान दे सकता है। मुझे इस फल को तोड़ने की अनुमति दे दो माँ। राजा के शब्दों में पश्चाताप की गहराई और करुणा थी। रानी इंदुमती ने अपने सौतेले पुत्र राजा कर्ण की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उस फल की ओर देखा। उनके चेहरे पर दर्द और ममता की लहर थी। तभी पास खड़े एक कोमल स्वर में उनका पुत्र जय बोला, मां कृपया उन्हें फल तोड़ने की अनुमति दें। मेरा भाई कठिन संकट में है और मैं उसकी सहायता किए बिना नहीं रह सकता। इंदुमती ने प्यार से अपने पुत्र जय की ओर देखा। तभी जय ने माँ को ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, माँ तुम चिंता मत करो। यदि यह फल टूट भी जाता है तो मेरी आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश कर जाएगी। मैं एक नए फूल के रूप में फिर जन्म लूंगा। रानी इंदुमती ने राजा कर्ण की ओर देखा और आगे कहा, राजा कर्ण तुम्हारे पिता भी एक बार इसी स्थान पर आए थे और मैंने तब भी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया था। मेरे भीतर आज भी वही ममता जीवित है जिसने तब तुम्हारे पिता की मदद की थी। आज तुम भी मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। यदि इस फल को खाने से तुम्हारे किसी एक प्रिय का जीवन बच सकता है तो जाओ इसे तोड़ लो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कर्ण के हृदय में एक गहरी कृतज्ञता उमड़ आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रानी इंदुमती और जय के प्रति गहरे सम्मान और प्रेम का अनुभव किया। राजा कर्ण ने धीरे से उस फल को तोड़ लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप और असमंजस की गहरी लकीरें थी। वह फूट फूट कर रोते हुए रानी इंदुमती के सामने झुका और बोला, माँ आप ही बताइए मैं इस फल को किसे खिलाऊं? मैं समझ नहीं पा रहा कि इस कठिन परिस्थिति में क्या सही होगा। इंदुमती ने उसकी ओर शांत और दयाभाव से देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारी माँ और पत्नी अपनी ही गलतियों और मानसिक असंतुलन के कारण इस संसार में दुख से भरे हुए हैं। उनके लिए शायद यह संसार छोड़ देना ही शांति का मार्ग हो। लेकिन तुम्हारा पुत्र वह तो मासूम है, अभी केवल 5 वर्ष का। उसे तो अभी अच्छाई और बुराई का भी बोध नहीं है। फिर उन्होंने धीरे से राजा का कंधा थामते हुए कहा, तुम्हें अपने पुत्र को यह फल खिलाना चाहिए। उसे एक नया जीवन दो और जब वह बड़ा हो जाए तो उसे सच्चे इंसान होने का महत्व सिखाना। उसे ऐसी शिक्षा देना कि वह प्रेम, करुणा और मानवता को समझ सके, एक नेक और सच्चा इंसान बने, ठीक अपने पिता की तरह। कर्ण ने अपनी माँ के शब्दों में जीवन का मार्गदर्शन पाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए
उसने अपने पुत्र को वह जीवनदायी फल खिलाने का संकल्प लिया। नम आंखों से राजा कर्ण वहां से विदा हुआ और अपने पुत्र के पास जाकर उसने उसे वह फल खिला दिया। फल के चमत्कारी प्रभाव से उसका पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ हो गया, लेकिन उसी क्षण राजा की माँ और उसकी पत्नी देवकी ने इस संसार से विदा ले ली। भारी हृदय से राजा कर्ण ने उन दोनों का अंतिम संस्कार किया, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उनके लिए प्रार्थना की। परंतु इस दुखद घटना ने कर्ण के भीतर एक गहरी पछतावे की आग जला दी, जो उसे जीवन भर जलाती रही। उसने प्रण लिया कि वह अपने पुत्र को सच्चाई, दया और मानवता का पाठ सिखाएगा, ताकि उसका पुत्र उन गलतियों को न दोहराए जिनका भार अब कर्ण के हृदय पर था। वह हमेशा के लिए एक बदला हुआ इंसान बन गया और उसका जीवन पश्चाताप की राह पर एक नई सीख के साथ आगे बढ़ा। कांचीपुरम दक्षिण भारत का एक प्राचीन और प्रसिद्ध शहर था। यह शहर अपने मंदिरों, रेशमी साड़ियों और व्यापारियों के लिए मशहूर था। यहाँ के बाजारों में रोजाना हजारों लोग आते, सामान खरीदते और बेचते थे। इस बाजार की खासियत थी कि यहाँ के व्यापारी न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी जाने जाते थे। परंतु इन्हीं व्यापारियों में एक ऐसा भी था जिसकी प्रतिष्ठा उसकी क्रूरता और निर्दयता के कारण थी। उसका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर कांचीपुरम का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास धन का भंडार था, लेकिन उसकी संपत्ति केवल उसके कठोर और अन्यायपूर्ण तरीके से कर्ज देने के कारण बढ़ी थी। सूदखोरी उसका मुख्य कार्य था। वह लोगों से मनमाना ब्याज वसूलता था। इस धंधे में उससे बढ़कर जालिम और अन्यायी दूसरा कोई नहीं था। वह व्यक्ति की जरूरत देखकर ब्याज निर्धारित करता था। उसका उसूल था कि जितना ब्याज निर्धारित कर दिया, उसमें फिर किसी प्रकार की नरमी नहीं। इसी क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण वह पूरे नगर में बदनाम था। वह कभी भी किसी के प्रति नरमी नहीं बरतता था, चाहे व्यक्ति कितना ही गरीब या परेशान क्यों न हो। रत्नाकर अपने पैसे वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कांचीपुरम के लोग रत्नाकर से डरते थे। वे जानते थे कि रत्नाकर का कर्ज लेना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। रत्नाकर ने लोगों की विवशता का हमेशा फायदा उठाया और उन्हें उनके कठिन समय में झुकाया। उसकी क्रूरता और निर्दयता के किस्से कांचीपुरम के हर गली नुक्कड़ पर सुने जा सकते थे। लोग उसे पीठ पीछे गालियां देते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके सामने आते ही चुप हो जाते थे। इस सब के बावजूद भी रत्नाकर का कहना था कि वह किसी को घर से बुलाकर कर्ज नहीं देता। लोग स्वयं आकर उससे उधार लेते हैं और फिर जरूरतमंदों की सहायता करने तथा वक्त बेवक्त उनके काम आने के बदले कुछ ब्याज वसूलने में क्या बुराई है। रत्नाकर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अभिमान था। किसी भी प्रकार की असम्मान की बात वह सहन नहीं कर सकता था। जो लोग उसे अपमानित करते, उनके प्रति वह घृणा और प्रतिशोध की भावना रखता था। उसका मानना था कि उसके पास जो संपत्ति है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी संपत्ति के बल पर वह किसी को भी झुका सकता है। कांचीपुरम में ही एक और व्यापारी था जिसका नाम था शुभंकर। शुभंकर रत्नाकर से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह एक सज्जन, परोपकारी और सहृदय व्यक्ति था। लोग शुभंकर को उसकी ईमानदारी, न्यायप्रियता और उदारता के लिए जानते थे। शुभंकर का व्यापार भी बहुत बड़ा था, लेकिन वह कभी भी किसी का शोषण नहीं करता था। उसने कई लोगों की मदद की थी और यही कारण था कि लोग उसे बहुत मानते थे। रत्नाकर की तरह ही शुभंकर भी लोगों को उधार दिया करता था, किंतु इसके बदले वह किसी से ब्याज नहीं लेता था। उसका यह कार्य केवल परोपकार और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए था। शुभंकर की एक विशेषता थी कि वह कभी भी ब्याज पर धन उधार नहीं देता था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, लेकिन इसके बदले वह किसी से ब्याज नहीं लेता था। वह मुसीबत में पड़े लोगों का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहता था। यही कारण था कि वह सूदखोरी को बहुत बुरा मानता था और सूदखोरी से नफरत करता था।
शुभंकर का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति संकट में है तो उसे सहायता मिलनी चाहिए, न कि उस पर और बोझ डाला जाना चाहिए। इसी कारण लोग शुभंकर का सम्मान करते थे और उसे आदर्श मानते थे, और इसी कारण रत्नाकर उससे ईर्ष्या करता था और उसे सबक सिखाने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शुभंकर और रत्नाकर के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता था। शुभंकर को रत्नाकर की सूदखोरी और निर्दयता से घृणा थी और वह उसे कई बार सार्वजनिक रूप से कठोर शब्दों में फटकार लगा चुका था। दूसरी ओर रत्नाकर शुभंकर की लोकप्रियता और उसकी दरियादिली से ईर्ष्या करता था। वह शुभंकर से बदला लेने का मौका तलाश रहा था ताकि उसे नीचा दिखा सके और अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके। शुभंकर का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम था दिवाकर। दिवाकर एक समय में कांचीपुरम का व्यापारी था, लेकिन अब वह अन्यत्र बस चुका था। एक दिन दिवाकर कांचीपुरम आया और शुभंकर के घर पहुंचा। दोनों मित्र वर्षों बाद मिल रहे थे। शुभंकर ने दिवाकर को देखकर खुशी से गले लगा लिया और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। दिवाकर, कितने वर्षों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा स्वागत है मित्र, शुभंकर ने कहा। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ शुभंकर, बहुत समय हो गया है। मैं तुम्हें और इस शहर को बहुत याद करता था, परंतु आज मैं यहाँ एक विशेष कारण से आया हूँ। शुभंकर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा कारण? मुझे बताओ मित्र। दिवाकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुभंकर, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ समय पहले कांचीपुरम से कुछ दूर स्थित एक टापू पर एक धनी व्यापारी रहता था जिसे मैं बचपन से जानता था। उसकी पार्वती नामक एक बेटी है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। हाल ही में उस व्यापारी की मृत्यु हो गई और अब हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, परंतु मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है जिससे मैं उसकी बराबरी कर सकूं। दिवाकर की आवाज में दुख स्पष्ट था। उसने आगे कहा, पार्वती के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी सारी संपत्ति पार्वती के नाम कर दी थी। अब वह बहुत धनी है और मैं एक गरीब व्यक्ति। मैं उसे पत्नी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। शुभंकर, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे कुछ धन उधार दे सको ताकि मैं सम्मानपूर्वक पार्वती से विवाह कर सकूं। शुभंकर ने दिवाकर का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मित्र, तुम सिर्फ इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो। मेरे होते तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है? मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। दिवाकर ने कहा, कम से कम 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। शुभंकर गहरी सोच में पड़ गया। यह धनराशि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस समय उसके पास केवल 50,000 रुपए ही थे। उसका अधिकांश धन व्यापार में लगा हुआ था। शुभंकर ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मेरे पास इस समय उतनी राशि नहीं है, लेकिन मैं इसे किसी भी तरह से जुटा दूंगा। दिवाकर शुभंकर की दरियादिली को देखकर भावुक हो गया। शुभंकर ने तय किया कि वह रत्नाकर से धन उधार लेगा। हालांकि शुभंकर जानता था कि रत्नाकर से उधार लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन दिवाकर की मदद करना उसकी प्राथमिकता थी। अतः उसने रत्नाकर से धन उधार लेने का निश्चय कर लिया और वह उसी समय दिवाकर को लेकर रत्नाकर के पास गया। शुभंकर और दिवाकर उसी समय रत्नाकर के पास पहुंचे। रत्नाकर का भव्य महलनुमा घर कांचीपुरम के मुख्य मार्ग पर स्थित था। रत्नाकर की अनुभवी आंखें देखते ही पहचान गईं कि शुभंकर उसके पास किस काम से आया है। इस अवसर की उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, कहो शुभंकर, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? शुभंकर ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, रत्नाकर, मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे यह राशि उधार दे सकते हो?
रत्नाकर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, शुभंकर, जो हमेशा मेरे खिलाफ रहा है, आज मेरी सहायता मांगने आया है। यही मेरे लिए सही मौका है। रत्नाकर हंसते हुए बोला, शुभंकर, तुमने हमेशा मेरा विरोध किया है, बार बार लोगों के बीच मेरा अपमान किया है, मुझे अपशब्द कहे हैं, परंतु इस समय तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें उधार अवश्य दूंगा। ब्याज से तुम्हें घृणा है, अतः मैं तुम्हें बिना ब्याज के उधार दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। शुभंकर ने आश्चर्य से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? रत्नाकर ने कहा, यदि तुमने मेरा ऋण निर्धारित समय के अंदर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग से 2 सेर मांस काटकर निकाल लूंगा। शुभंकर रत्नाकर की शर्त सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। रत्नाकर ने बड़ी विचित्र शर्त रखी थी, परंतु उसे पूरा विश्वास था कि माल से भरे उसके जहाज 3 महीने के भीतर लौट आएंगे और वह 3 महीने से पूर्व ही सारा ऋण चुका देगा। अतः उसने बिना किसी झिझक के शर्त स्वीकार कर ली और रत्नाकर ने उसी समय शपथपत्र तैयार करवाया, उस पर शुभंकर के हस्ताक्षर करवाए और उसे 5 लाख रुपए दे दिए। शुभंकर ने सारा धन दिवाकर को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, अब तुम पार्वती के साथ विवाह कर लो। अब तुम्हारे विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी। दिवाकर सारे घटनाक्रम को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने शुभंकर से कहा, मित्र, तुमने मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। शुभंकर उसे समझाते हुए बोला, दोस्तों के बीच उपकार और एहसान जैसी कोई बात नहीं होती। मैं केवल तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और मेरी चिंता तुम बिल्कुल मत करो दिवाकर। मेरे जहाज 3 महीने से पूर्व ही लौट आएंगे और मैं रत्नाकर का सारा ऋण चुका दूंगा। तुम पार्वती के साथ खुशी खुशी विवाह करो। इस प्रकार उसने समझा बुझाकर दिवाकर को विदा किया। दिवाकर ने शुभंकर का आभार व्यक्त किया और पार्वती के पास लौट गया। कुछ दिनों बाद दिवाकर ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया। उनका जीवन खुशहाल हो गया। वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। शुभंकर को यह जानकर खुशी हुई कि उसने अपने मित्र की सहायता की और उसका जीवन संवर गया। लेकिन शुभंकर के मन में रत्नाकर की शर्त की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। विवाह के कुछ महीने बीत गए, लेकिन शुभंकर के जहाज अभी तक लौटकर नहीं आए थे। शुभंकर के व्यापार में भी कुछ परेशानियां आने लगी थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। रत्नाकर ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने सोचा, अब शुभंकर को सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं उसे इस कर्ज की शर्त के तहत बर्बाद कर दूंगा। रत्नाकर ने अपने आदमियों को शुभंकर के पास भेजा और उसे याद दिलाया कि ऋण चुकाने की समय सीमा निकट है। शुभंकर ने कुछ और समय की मांग की, लेकिन रत्नाकर ने उसे स्पष्ट कर दिया कि वह और समय नहीं दे सकता। शुभंकर के मन में तनाव बढ़ने लगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पास ऋण चुकाने के लिए धन नहीं जुट पाया। अंत में वह इस बात को समझ गया कि अब उसे रत्नाकर का सामना करना ही पड़ेगा। समय सीमा समाप्त होने के दिन शुभंकर ने रत्नाकर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक दिन जब दिवाकर और पार्वती एकांत में बैठे प्रेम भरी बातें कर रहे थे, तभी एक सेवक वहां आया और दिवाकर को एक पत्र थमा दिया। दिवाकर ने उसे खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र दिवाकर, तुम्हारे सुखद पलों में बाधा डालने के लिए मुझे क्षमा करना। पार्वती से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मित्र, मैं तुम्हें एक दुखद समाचार देना चाहता हूँ। माल से भरे जिन जहाजों के बल पर मैंने ऋण लिया था, वे समुद्र में कहीं लापता हो गए हैं। अब उनके लौटने या मिलने की उम्मीद नहीं है। रत्नाकर को धन लौटाने की समय सीमा पास आ रही है। समय समाप्त होने तक यदि मैंने ऋण नहीं लौटाया तो मेरे साथ क्या होगा, इसके बारे में तुम भलीभांति जानते हो। परंतु मित्र, दुनिया से विदा होने से पूर्व मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ।
यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं बड़ी व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। संभव हो तो तुम जरूर आना। तुम्हारा मित्र शुभंकर। पत्र पढ़ते ही दिवाकर स्तब्ध रह गया। पत्र हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी यह दशा देखकर पार्वती भयभीत हो गई। उसने पत्र उठाकर शीघ्रता से पढ़ डाला, परंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से दिवाकर की ओर देखा। तब दिवाकर ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताई और रोते हुए बोला, मेरे कारण शुभंकर के प्राण संकट में पड़े हैं। आज उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। उसकी रक्षा के लिए मुझे इसी समय कांचीपुरम जाना होगा। शुभंकर की दरियादिली के बारे में सुनकर पार्वती की आंखें भी छलक उठीं। वह दिवाकर से बोली, दुनिया में ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं जो मित्रता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। आपको अपने मित्र की प्राण रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे सच्चे मित्र जीवन की अमूल्य निधि होते हैं। आप इसी समय कांचीपुरम के लिए रवाना हो जाएं। मैं उनकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। दिवाकर उसी समय कांचीपुरम की ओर चल पड़ा। पार्वती जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और सूझबूझ वाली युवती भी थी। दिवाकर के जाने के बाद वह भी अपनी नौकरानी को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर कांचीपुरम की ओर चल दी। उस समय दोनों ने पुरुषवेश धारण कर रखा था। उधर रत्नाकर ने तुरंत न्यायालय में शिकायत दर्ज कर दी कि शुभंकर ने उसका ऋण नहीं चुकाया है और अब शर्त के अनुसार उसे शुभंकर के शरीर से 2 सेर मांस लेने का अधिकार है। कांचीपुरम की कचहरी में शुभंकर और रत्नाकर उपस्थित थे। इस तरह का अनोखा मुकदमा न तो किसी ने पहले कभी सुना था और न ही देखा था। इसलिए मानो पूरा कांचीपुरम नगर ही कचहरी में उमड़ा पड़ा था। चारों ओर शोरशराबा और सनसनी फैली हुई थी। मुजरिम के कटघरे में शुभंकर सिर झुकाए खड़ा था, जबकि रत्नाकर एक हाथ में शपथपत्र और दूसरे हाथ में चाकू लिए खूंखार निगाहों से उसे घूर रहा था। शुभंकर के पास ही अपराध बोध से गड़ा दिवाकर खड़ा था। दिवाकर के कांचीपुरम पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी और रत्नाकर ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कर दी थी। अतः अब दिवाकर अपने मित्र शुभंकर की इस दुर्दशा के लिए खुद को दोषी मानकर बहुत दुखी हो रहा था। कांचीपुरम के न्यायालय में यह मामला सुनवाई के लिए पेश हुआ। न्यायालय के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई थी। सब जानते थे कि यह एक असाधारण मामला है और सबको यह देखने की उत्सुकता थी कि न्यायालय क्या निर्णय देगा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनी। रत्नाकर ने अपने शपथपत्र को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें शुभंकर के हस्ताक्षर थे। शुभंकर के पास इस शपथपत्र को गलत साबित करने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसने खुद इसे स्वीकार किया था। न्यायाधीश ने तब रत्नाकर से कहा, यह शपथपत्र सही है और शुभंकर ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि यह न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार अन्याय करने की अनुमति नहीं दे सकता। रत्नाकर ने इस बात का प्रतिवाद किया, मुझे केवल वही चाहिए जो मेरा हक है। शुभंकर ने इस शर्त को खुद स्वीकार किया है और अब वह इससे मुकर नहीं सकता। न्यायाधीश एक बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी न किसी की जी हुजूरी की थी और न ही कभी किसी से कोई रिश्वत ली थी। यहाँ तक कि जब उसकी अपनी बेटी की शादी धन की कमी की वजह से नहीं हो पा रही थी, उस कठिन समय में उसकी मदद भी स्वयं शुभंकर ने ही बिना किसी स्वार्थ की भावना से की थी और न्यायाधीश को बिना किसी ब्याज के धन उधार दिया था। आज जब उसी भले और ईमानदार शुभंकर को जानबूझकर रत्नाकर इतनी बुरी सजा दिलवाना चाहता था, तो न्यायाधीश का दिल भी रत्नाकर के प्रति क्रोध और घृणा से भर उठा। न्यायाधीश अच्छी तरह जानता था कि वास्तव में अपनी क्रूरता और अपने अत्याचारों के लिए सजा का असली हकदार तो स्वयं रत्नाकर ही था। अतः वह किसी भी हाल में शुभंकर को सजा नहीं सुनाना चाहता था।
परंतु वह किसी भी तरह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि उसके काम के प्रति उसकी निष्ठा पर भी कोई सवाल न उठाए और शुभंकर भी इस अनुचित सजा से बच जाए। अतः इसी उधेड़बुन में उसने 2 दिन बाद फैसला सुनाने की बात कही और उस दिन के लिए फैसला टाल दिया। उसी दिन शाम के वक्त जब वह अपने बगीचे में बहुत परेशान सा टहल रहा था कि तभी उसके सेवक ने उसे सूचना दी कि कहीं दूर से 2 सुंदर नवयुवक आए हैं और तुरंत उनसे मिलना चाहते हैं। न्यायाधीश यह सुनकर तुरंत उन दोनों से मिलने पहुंचा और उन दोनों से काफी देर बात होने के बाद जब वह अपने बिस्तर पर सोने आया तो काफी खुश और शांत लग रहा था। 2 दिन के बाद फैसले का समय आया। लोग बेसब्री से इस विचित्र मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। अभी न्यायाधीश की प्रतीक्षा हो रही थी कि तभी कचहरी में 2 सुंदर युवकों ने प्रवेश किया। उनमें से एक युवक ने एक पत्र निकालकर अदालत के एक अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारी पत्र खोलकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, माननीय अधिकारीगण, मुझे खेद है कि अस्वस्थता के कारण आज मैं कचहरी में उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए अपने स्थान पर मैं एक होनहार युवक को न्यायाधीश के रूप में भेज रहा हूँ। यह युवक आयु में छोटा अवश्य है, लेकिन बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में मेरे समान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस अनोखे और विवादित मुकदमे का निर्णय बड़ी कुशलता के साथ करेगा। आशा है आप लोग इसे न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करेंगे। हस्ताक्षर सत्र न्यायाधीश। उपस्थित सभी अधिकारियों ने युवक को उस मुकदमे का न्यायाधीश स्वीकार कर लिया। यह युवक कोई और नहीं, पार्वती ही थी, जो अपनी दासी के साथ वहां आई थी। मुकदमे की कार्यवाही आरंभ हुई। पार्वती ने शपथपत्र पढ़ा और रत्नाकर से बोली, इस शपथपत्र के अनुसार शुभंकर को 3 महीने के अंदर तुम्हारा ऋण चुकाना था, लेकिन वह इसमें असफल रहा। इसलिए तुम्हें शपथपत्र की शर्तों के पालन का पूरा अधिकार है। न्यायाधीश की बात सुनकर रत्नाकर की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसने टोपी उतारी और सिर झुकाते हुए बोला, आप मनुष्य के रूप में साक्षात धर्मराज हैं, जो इस मुकदमे का निर्णय करने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। आपने सही निर्णय लेकर अपनी न्यायप्रियता को सिद्ध किया है। तभी पार्वती उसकी बात काटते हुए बोली, रत्नाकर, शुभंकर ऋण लौटाने में असफल रहा है, इसलिए शर्त के अनुसार तुम उसके शरीर के किसी भी भाग से 2 सेर मांस काट सकते हो। लेकिन क्या? रत्नाकर ने खुशी से अनियंत्रित होते हुए पूछा। रत्नाकर, दया सबसे बढ़कर है। कानून भी दया के सामने नतमस्तक है। यदि तुम इंसानियत को मानते हो और दयालु हो तो शुभंकर को क्षमा कर दो। इसके बदले तुम जितना चाहो उतना धन तुम्हें मिल सकता है। परंतु रत्नाकर तो महीनों से इस दिन की प्रतीक्षा में था। वह शुभंकर से गिन गिन कर बदला लेना चाहता था। इसलिए गरजते हुए बोला, महोदय, मुझे धन नहीं, न्याय चाहिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उपस्थित लोग स्तब्ध थे। किसी ने भी रत्नाकर से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की थी। सब उसके प्रति घृणा और क्रोध से भर गए। ठीक है रत्नाकर, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम शुभंकर के शरीर से 2 सेर मांस काट सकते हो। न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुना दिया। दिवाकर दौड़कर शुभंकर के गले से लग गया और रोते हुए बोला, मित्र, मेरे ही कारण आज तुम्हारी यह दुर्गति हो रही है। इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता। शुभंकर उसे समझाते हुए बोला, नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सब भाग्य का खेल है। और फिर तुम्हारे लिए प्राण देकर मुझे असीम खुशी मिलेगी। यह कहकर उसने दिवाकर को गले से लगा लिया। दोनों मित्रों का यह प्रेम देखकर सबकी आंखें छलक आईं, मन में दुख और संवेदना का सागर उमड़ आया। इस दृश्य ने पत्थर दिल लोगों को भी पिघला दिया। इस बीच रत्नाकर चाकू लेकर शुभंकर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस पर वार करने को हुआ, न्यायाधीश की कठोर आवाज गूंजी, सावधान रत्नाकर, शपथ पत्र में सिर्फ मांस काटने का उल्लेख है, इसलिए ध्यान रखना,
यदि मांस काटते समय शुभंकर के शरीर से खून की एक भी बूंद गिरी तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। रत्नाकर का हाथ जहां का था रुक गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर न्यायाधीश को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो रत्नाकर, अपना काम पूरा करो, पार्वती ने कठोर स्वर में कहा। खून के गिरते ही मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह बात सोचकर रत्नाकर के पसीने छूटने लगे। उसने चाकू एक और फेंक दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महोदय, मैं शुभंकर को छोड़ता हूँ। इसके बदले मुझे मेरा धन लौटा दिया जाए। पार्वती पुनः बोली, रत्नाकर, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, किंतु तुम्हें धन नहीं, शुभंकर का मांस चाहिए था। इसलिए अब इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता। चाकू उठाओ और बिना खून गिराए मांस काट लो। अगर तुमने अदालत का निर्णय मानने से इनकार किया तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुझ पर दया करें, रहम करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रत्नाकर गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। जो दया करना नहीं जानता, जिसके लिए इंसानियत का कोई मूल्य नहीं है, उसे दया की भीख कभी नहीं मिल सकती। परंतु अगर स्वयं शुभंकर चाहे तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। रत्नाकर ने शुभंकर की ओर देखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। तब शुभंकर बोला, मैं इसके सभी अपराध क्षमा करता हूँ, परंतु इसकी संपत्ति जब्त करके इसकी बेटी को सौंप दी जाए, जिसे इसने घर से निकाल दिया है। यदि इसे यह शर्त स्वीकार हो तो इसे क्षमा कर दिया जाए। रत्नाकर ने सिर झुकाकर सहमति दे दी। फिर शुभंकर को मुक्त कर दिया गया। दिवाकर ने प्रसन्नता से भरकर शुभंकर को गले से लगा लिया, लेकिन अभी वह न्यायाधीश बनी पार्वती को नहीं पहचान सका था। वह उसके पास गया और 5 लाख रुपए स्वीकार करने की प्रार्थना की, लेकिन पार्वती ने धन के बदले दिवाकर से उसकी अंगूठी मांग ली। वह अंगूठी पार्वती ने उसे प्रेम स्वरूप दी थी, इसलिए उसे यह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। परंतु मित्र की जान बचाने की खुशी में उसने वह अंगूठी उसे दे दी। इसके बाद पार्वती नौकरानी के साथ अपने घर की ओर चल दी। कुछ दिनों बाद शुभंकर और दिवाकर भी उसी टापू पर पहुंचे। वहां पार्वती ने दिवाकर से अंगूठी के बारे में पूछा। वह घबरा गया। तब पार्वती ने मुस्कुराते हुए अंगूठी दिवाकर के हाथ में रख दी। अंगूठी देखकर दोनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। तब पार्वती ने उन्हें बताया कि किस प्रकार उसने पुरुष वेश बनाकर मुकदमे की पैरवी की थी। तभी शुभंकर के एक नौकर ने आकर खबर दी, मालिक, आपके सभी जहाज मिल गए हैं। इस प्रकार शुभ समाचारों से चारों ओर खुशियां बिखर गईं। दूसरी ओर रत्नाकर की हार ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। कांचीपुरम के लोग उससे उसके निर्दयी स्वभाव और अत्याचार के कारण घृणा करने लगे। उसने धीरे धीरे अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों खो दी। रत्नाकर की हार ने उसे सबक सिखाया कि धन और शक्ति से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। मानवता और न्याय की हमेशा जीत होती है। यह कहानी यह संदेश देती है कि लालच, क्रूरता और अन्याय का अंत बुरा ही होता है। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। बहुत दिनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वह अपने राज्य की आमदनी अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था। उसकी कामना हर समय यह रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहें। उसे न सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी, न ही खेलतमाशे में वह कोई रस लेता था, न घूमने फिरने को ही उसका मन करता था। हाँ, अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वह चाहे 10 कोस चला जाता। दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग पोशाक थी। जिस तरह किसी राज्य में राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता है कि वह अपने मंत्रियों की बैठक में है, उसी तरह यदि कोई इस राजा के बारे में पूछता कि वह कहाँ है, तो उत्तर मिलता कि वह पोशाक बदलने वाले कमरे में है। जिस शहर में राजा की राजधानी थी वह भरापूरा था और वहाँ रात दिन आने जाने वालों की चहल पहल रहती थी। कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा
जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई ना पड़ते हों। इन्हीं में एक दिन 2 ठग भी आए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। न केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुंदर होगा, बल्कि उसमें यह भी विशेषता होगी कि जो आदमी अपने पद के योग्य नहीं होगा या हद दर्जे का बेवकूफ होगा, उसे वे वस्त्र दिखाई तक नहीं देंगे। राजा ने मन ही मन सोचा, इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे। यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं, तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग्य नहीं हैं। तब मैं अपनी प्रजा में से होशियार लोगों को भी चुन पाऊंगा। इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूँ। और उसने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दिया और कहा कि वे फौरन काम शुरू कर दें। ठगों ने एक करघा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों, पर करघा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मांगे थे, पर उन्हें इस्तेमाल करने की जगह अपने झोलों में छिपा लिया। देर रात तक वे खाली करघे के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुन रहे हों। राजा ने सोचा, देखो तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं, पर यह सोचकर भी उसका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ है और अपने पद के लिए लायक नहीं है, वह उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा। उसे यह चिंता नहीं थी कि उसके अपने साथ ऐसा होगा। फिर भी उसने सोचा कि पहली बार यह देखने के लिए कि वे कैसा काम कर रहे हैं, किसी और को भेजना चाहिए। पूरे शहर में सबने कपड़े के जादुई गुण के बारे में सुना था। सभी यह जानने को बेचैन थे कि उनका पड़ोसी कितना बेवकूफ और बेकार है। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार प्रधानमंत्री को भेजता हूँ, वह देखकर आएगा कि जुलाहों का काम कैसा चल रहा है। वह होशियार और अपने काम में लायक आदमी है। अगर कोई जांच कर सकता है तो यह वही होगा। प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बूढ़ा आदमी था। जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां जुलाहे काम कर रहे थे, तो उसने देखा कि करघा खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और सोचने लगा, हे भगवान, मुझे बचाओ। मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही। फिर भी वह कुछ बोला नहीं। ठगों ने उसे करघे के पास बुलाया जिससे वह उनके बनाए कपड़े का रंग और डिजाइन देख सके। खाली करघे की तरफ इशारा करके उससे देखने को कहा। बेचारा प्रधानमंत्री करघे के एकदम निकट आकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो तब देता जब वहाँ कुछ होता। उसने मन में सोचा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मूर्ख हूँ? मुझे तो इस बात का गुमान तक भी नहीं था। मगर खैर, अब तो यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद के योग्य न हूँ? ओह, यह बताने से तो कतई काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता। अरे, आपने हमारे काम के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बताया, दोनों ठगों में से एक बोला। ओह, यह कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है, बूढ़े मंत्री ने कहा। फिर और भी निकट से अपने चश्मे को संभालते हुए उसने कहा, डिजाइन भी सुंदर है और रंग का तो कहना ही क्या। अब मैं राजा साहब को कपड़े का रायरत्ती हाल बता सकता हूँ। बहुत शानदार कपड़ा है। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, दोनों बुनकर बोले। फिर उन्होंने कपड़े के डिजाइन और रंग की बारीकियां मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया। मंत्री सब ध्यान देकर सुनता रहा, जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयान करते समय वह सारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सके जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समझा रहे थे। उसने ऐसा ही किया भी। अब दोनों ठगों ने और अधिक रेशम, सोने के तारों और धन की फरमाइश की। तुरंत सब चीजें उन्हें दी गईं। उन्होंने सब चीजों का भी निवाला बनाया और आराम के साथ फिर अपने निरर्थक धंधे में जुट गए। वही खटाखट खटाखट और हवा की बुनाई जारी रही।
एक दिन राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही घटना घटी। वह यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि करघों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या ख्याल है आपका? कपड़ा सुंदर है या नहीं? दोनों ठगों ने उससे भी यही सवाल किया और साथ के साथ उस झूठ मूठ के कपड़े के डिजाइन और रंगों की सुंदरता बखानना आरंभ कर दिया। मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, उस मंत्री ने सोचा। नहीं, मैं अपने पद के लिए अयोग्य हूँ। हाँ, यह हो सकता है कि राजा साहब ने जिस काम के लिए मुझे अब भेजा है, मैं उसी के अयोग्य हूँ। है तो यह बड़ी अजीब बात, पर पता इसका किसी को नहीं चलना चाहिए। इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ और उसके रंगों तथा डिजाइन को खूब सराहा। फिर राजा के पास जाकर बोला, कपड़ा वास्तव में बहुत ही प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा शहर में, जिसके मुंह से सुनो कपड़े की तारीफ हो रही है। अब तो राजा ने उसे स्वयं भी देखना चाहा। बाद में तो सामने आएगा ही, मगर करघे पर बुना जाता देखने में और ही बात थी। इसलिए राजा ने बहुत से सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दिया। उन सभासदों में वे ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे जो पहले कपड़ा देखने गए थे। जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों के दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था। कितना शानदार कपड़ा है, दोनों मंत्रियों ने कहा। महाराज, तनिक और निकट चलकर देखिए और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहिए। उन्होंने खाली करघों की ओर इशारा किया। वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई न दे रहा हो, मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे ही रहा होगा। यह क्या? राजा सोचने लगा, वाह, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। यह तो बड़ी गड़बड़ की बात हुई। क्या यह हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ या राजा होने की योग्यता मुझ में न हो? यह तो मेरे लिए बड़ी खराब बात होगी और सारे राज्य में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने प्रकट में कहा, हाँ सचमुच कपड़ा बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और वह खाली करघों की ओर देख देख कर इस तरह मुस्कुराने लगा मानो डिजाइन की परख करने के बाद वह उस पर मोहित हो गया हो। यह तो वह किसी भी तरह स्वीकार करने को तत्पर नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने वाह वाह की झड़ी लगा दी। जितने मुंह उतनी बातें। कपड़ा सुंदर है, बढ़िया है, शानदार है, रोबीला है, ऐसा है, वैसा है, और सभी प्रसन्न हो रहे थे मानो उन्होंने कपड़े को अपनी आंखों देखा है। राजा ने तुरंत उन्हें राजकीय बुनकर के पदक प्रदान किए और आज्ञा दी कि उन पदकों को वे अपने अपने कोटों के काजों में लगा लें। राजा के सभासदों ने उसे सलाह दी कि उन मूल्यवान कपड़ों को आने वाले महासम्मेलन के दिन पहना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। जिस दिन महासम्मेलन का जुलूस निकलना था उससे पहली रात को दोनों ठग जागकर काम करते रहे और 20 हंडे उन दोनों ने जलवाए रखे। हर आदमी देख सकता था कि वे दोनों राजा के नए कपड़े तैयार करने में जमीन आसमान एक कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा दिखाया मानो कपड़ा करघों पर से उतर गया है। अब उन्होंने बड़ी बड़ी तेज कैंचियां ली और बड़े कायदे से हवा में ही चलाया। फिर बिना धागे की सुइयां लेकर ऐसा दिखावा किया मानो कपड़े सिले जा रहे हैं। अंत में जुलूस के समय से थोड़ी ही देर पहले वे हाथ पैर झाड़कर निबट गए मानो बड़ा भारी किला फतह कर डाला हो। उन्होंने संदेशवाहक से कहा, देख नहीं रहे हो कपड़े तैयार हो गए हैं, राजा साहब को सूचना दो। संदेशवाहक तुरंत जाकर राजा को खबर दे आया, महाराज बहुत बढ़िया कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। राजा अपने साथियों को लेकर स्वयं तैयार कपड़ों को देखने के लिए आया। ठगों ने अपने एक एक हाथ फैलाकर इस तरह दिखाए मानो बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हों। एक बोला, देखिए महाराज, इस प्रकार के कपड़े सारी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। यह देखिए, गले की काट बिल्कुल नए तर्ज की है और आस्तीन के घुमाव पर झोल की छाया तक नहीं है
और कमर तो मानो स्वयं राजा की कमर का मुकाबला कर रही है। हुजूर, इन कपड़ों को पहनकर न केवल आप अपने राज्य के राजा दिखाई देंगे, बल्कि फैशन के राजा भी कहलाएंगे। इन कपड़ों की बारीकी को देखिए। इसकी वजह से इनमें वजन भी मकड़ी के जाले से अधिक नहीं है। जो इन्हें पहनता है उसे यही मालूम नहीं होता कि वह कुछ पहने हुए भी है, लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खूबसूरती छिपी हुई है। जी हाँ, यह बात 100% सही है। सारे सभासद बोल उठे, मगर वास्तव में उन्होंने देखा कुछ नहीं था, क्योंकि था ही कुछ नहीं जिसे वे देखते। अगर महाराज अपने कपड़े उतार डालें, तो हम यहीं शीशे के सामने महाराज को ये नए शानदार वस्त्र पहना दे, ठगों ने कहा। राजा ने अपने सारे कपड़े उतार डाले। ठगों ने एक के बाद एक राजकीय वस्त्र राजा को पहनाने का दिखावा किया और राजा भी जैसे जैसे वे कहते गए वैसे वैसे हरकत करता गया। यही नहीं, लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह अपने नए वस्त्रों को कितने ढंग से पहन रहा है, शीशे के सामने खड़े राजा साहब कभी झुकते, कभी सीधे होकर कॉलर झटकाते मालूम होते। सभी लोग चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने नफीस कपड़े हैं, कमाल है, ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा था। रंग तो इंद्रधनुष को मात करते हैं, डिजाइन आज तक ऐसा नहीं निकला था। बहुत शानदार राजसी पोशाक है। मुख्य चौबदार ने कहा, महाराज, आपका छत्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, हम तैयार हैं, राजा ने कहा। क्यों, फिट हो गए ना? और वह कॉलर ठीक करता हुआ शीशे में अपने को अकड़ कर देखने लगा, मानो उन नए वस्त्रों में अपने जंचाव को स्वयं भी जांच रहा हो। राजा के लंबे लटकते चलने वाले चोगे को उठाने वाले दासों ने नीचे झुककर ऐसा दिखावा किया, मानो सचमुच पोशाक को कायदे से उठाकर चल रहे हों। वे भी यह नहीं चाहते थे कि कोई यह कह सके कि उन्होंने हाथ में कुछ उठा नहीं रखा है अथवा उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं देते। इस प्रकार शानदार छत्र के नीचे चंवर डुलवाता हुआ राजा जुलूस के आगे आगे चला। सड़क के दोनों ओर खड़े तथा खिड़कियों पर लदे स्त्रियों और पुरुषों ने गला फाड़ फाड़ कर राजा के कपड़ों की प्रशंसा की। क्या सुंदर और फिट पोशाक है, क्या शानदार फैशन है, संसार का कोई वस्त्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कितना सुंदर चोगा लटकता जा रहा है। वास्तव में कोई भी यह नहीं चाहता था कि वह जो काम कर रहा है उसके अयोग्य ठहरा दिया जाए अथवा मूर्ख मान लिया जाए। इसलिए राजा ने आज तक जितनी पोशाकें पहनी थी, उनमें से यह पोशाक सबसे अधिक सफल सिद्ध हुई। यह दूसरी बात है कि पोशाक वास्तव में थी ही नहीं। अंत में एक छोटे से बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो तो, राजा नंगा है। लो, सुनो तो इस अबोध बालक की बात, बच्चे का पिता घबराकर बोला। परंतु बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में खुसर-फुसर करने लगे, सच ही राजा नंगा है। अंत में सब लोग चिल्ला पड़े, राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, सब वहम है। राजा बड़े चक्कर में पड़ा, क्योंकि मन ही मन वह भी समझ रहा था कि वे लोग सही कह रहे हैं, मगर उसने सोचा कि जब इसे शुरू ही कर दिया गया है तो अंत करके ही छोड़ना चाहिए, नहीं तो बड़ी हेठी होगी। जुलूस आगे बढ़ता चला गया और दास लोग उस पोशाक को थामे लिए चलते रहे जो थी ही नहीं।